नवरात्रि का पर्व आता है तो माता के दरबार में हजारों बकरे और मुर्गे काट दिए जाते हैं और लोग कहते हैं ये तो माता की मांग है, भगवान की मांग है। अरे भाई, भगवान भिखारी है क्या? भगवान भिखारी है कि हमसे मांगेगा? अरे ये सारा संसार किसने बनाया? किसने बनाया? भगवान ने बनाया। इस संसार में जो कुछ भी है भगवान का है। भगवान को जब जो चाहिए वो खुद ले लेगा, हमसे क्यों मांगेगा? और नाम देता है भगवान का, भगवान की मांग है। तो तुम्हारा भगवान भाई हमेशा बकरा और मुर्गा ही क्यों मांगता है? अरे मांगे तो कभी, चलो एक साल बकरा मांग लिया, एक साल मुर्गा मांग लिया, अगले साल भालू भी मांगे, कभी शेर भी मांगे, कभी चीता भी मांगे, कभी मगरमच्छ भी मांगे। तब तुम्हारी बलि प्रथा का हिसाब किताब हमें भी समझ में आए। और एक बात मैं सच कहता हूँ, हृदय से कहता हूँ, दिल से कहता हूँ, मैं बलि प्रथा का विरोधी नहीं हूं। मैं बलि प्रथा का जबरदस्त समर्थक। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जहां दया है वहीं धर्म है। जहां दया नहीं है वहां धर्म नहीं, दया है वहीं धर्म है। मेरे हृदय मंदिर के आराध्य मेरे सत्य पुरुष सदगुरु बंदी छोड़ साहब कबीर के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी करते हुए पूज्य संत समाज और साहब के देवी प्रेमी सभी भक्तजनों को सप्रेम साहेब। आज संत समागम समारोह का चतुर्थ दिवस है। धर्म का मर्म
जब तक पहचाना नहीं जाएगा तब तक मानव समाज में धर्म का प्रभाव कहीं नजर नहीं आएगा। जब तक हम धर्म के मर्म को नहीं पहचानेंगे तब तक संसार में कहीं भी धर्म का प्रभाव नजर आने वाला नहीं है। संतों ने, महापुरुषों ने धर्म को किस रूप में स्थापित किया और आज हम लोग धर्म किसे कहते हैं, ये जानना भी आवश्यक है। देखिए, आप लोग कहते हैं पूरी दुनिया में लगभग 300 धर्म प्रचलित हैं। 300 धर्म पूरी दुनिया में प्रचलित हैं और संसार के 90% लोग किसी न किसी धर्म से जुड़कर अपने आप को धार्मिक कहते हैं, आस्तिक कहते हैं। लेकिन ये गजब की विडंबना है कि संसार के 90% लोग किसी न किसी धर्म से जुड़कर धार्मिक बने हुए हैं, खुद को आस्तिक कहते हैं और संसार के 90% क्षेत्र में अशांति है, अव्यवस्था। संसार में केवल 10% लोग ऐसे हैं जिनका कोई ईमान धर्म नहीं, नास्तिक है, किसी धर्म में उनकी आस्था नहीं। लेकिन संसार में केवल 10% मुश्किल से, बामुश्किल संसार के केवल 10% क्षेत्र ही ऐसा है जहां थोड़ी शांति और व्यवस्था कायम है। ये बड़ा विकट अनुपात है, बहुत ही विपरीत अनुपात है। जब संसार के 90% लोग धार्मिक हैं, आस्तिक हैं, तो संसार के 90% क्षेत्र में शांति और व्यवस्था कायम होनी चाहिए। चलो 10% लोग अधार्मिक हैं, तो 10% क्षेत्र में अशांति अव्यवस्था हो तो बात समझ में आती है। लेकिन 90% लोगों के धार्मिक होते हुए संसार के 90% क्षेत्र में अशांति व्यवस्था, ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती। इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी एक ही वजह है कि हमने अपने धर्म को कभी जानने का, पहचानने का प्रयास ही नहीं किया। जब तक हम अपने धर्म को जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तब तक सही अर्थ में हम अपने धर्म को अपना नहीं सकते। और जब तक हम अपने धर्म को अपनाएंगे नहीं, धर्म हमारे व्यवहार में आएगा नहीं। और जब तक धर्म हमारे व्यवहार में नहीं आएगा, तब तक संसार में धर्म का प्रभाव कहीं नजर नहीं आने वाला। आज हम लोगों से कोई पूछता है, भाई तुम्हारा धर्म क्या है? हम कहते कबीर पंथ हमारा धर्म। बिल्कुल नहीं, कबीर पंथ धर्म नहीं। कबीर पंथ तो एक मार्ग, पंथ का अर्थ मार्ग है, सदगुरु कबीर का बतलाया हुआ मार्ग। अब इसमें हजारों लाखों लोग चल रहे हैं, तो हजारों लाखों करोड़ों कबीरपंथियों का एक झुंड तैयार हो गया। तो इस झुंड को एक संप्रदाय भी कह सकते हैं। तो कबीर पंथ एक मार्ग है, साथ ही एक संप्रदाय है, ये धर्म नहीं। और किसी से पूछो भाई तुम्हारा धर्म क्या है, लोग कहते हिंदू मेरा धर्म है। नहीं भाई, हिंदू तो एक संप्रदाय है,
लेकिन हिंदू संप्रदाय का धर्म क्या, ये हमें जानना होगा। इस्लाम एक संप्रदाय है, लेकिन इस्लाम का धर्म क्या। ईसाईयत एक संप्रदाय है, लेकिन ईसाईयत का धर्म क्या। जैन एक संप्रदाय है, लेकिन जैन संप्रदाय का धर्म क्या। साहब की एक वाणी सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जहां दया तहां धर्म है। साहब कहते हैं जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जहां दया है वहीं धर्म है। जहां दया नहीं है वहां धर्म नहीं। दया है वहीं धर्म है। तो मानव समाज बिल्कुल ही भटक चुका है, बिल्कुल भटका हुआ है। वह अपने धर्म को पहचानने का प्रयास ही नहीं कर रहा है, जानने का प्रयास ही नहीं कर रहा है। केवल संप्रदायवाद, कबीरपंथी लोग भी, हम कबीरपंथ तक ही, कबीरपंथ के नाम पे एक संप्रदाय बन गया, हम अपने कबीरपंथ तक ही उलझे हुए। कबीरपंथ ने धर्म किसे कहा, ये हम कभी जानने का प्रयास नहीं करते। कभी भी किसी से पूछे तुम्हारा धर्म क्या है, कबीरपंथ। कोई नहीं कहता कि मेरा धर्म दया है, कोई नहीं कहता कि मेरा धर्म सत्य है। जैनियों को देखो, अहिंसा परमो धर्म। जैन परमो धर्म नहीं कहा गया, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा को परम धर्म कहा गया। संतों द्वारा जितने भी मानवीय गुण हैं, उन तमाम मानवीय गुणों को धर्म कहा गया है। प्रेम हो, दया हो, करुणा हो, शील हो, संतोष हो, क्षमा हो, सत्य हो, अहिंसा हो, ये सब धर्म है। और जितने दुर्गुण हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा, राग, द्वेष, छल, कपट, चतुराई, ये सब अधर्म है। तो हमें अपने धर्म को पहचानना होगा। साहब ने कहा दया धर्म, जहां दया तहां धर्म है। तो हमें दया धर्म को अपनाना पड़ेगा, और दया धर्म को अपनाए तो फिर किस पर दया करे, किस पर निर्दयता करे। साहब पूछते हैं, दया कौन पर कीजिए, का पर निर्दय होए। साहेब के सब जीव है, कीड़ी कुंजर धोए। और दया करना है तो किस पर दया करोगे, किस पर निर्दयता करोगे। अगर दया धर्म अपना भी लिया तो दया कौन पर कीजिए, का पर निर्दय होए। साईं के सब जीव है, कीड़ी कुंजर धोए। किस पर दया दिखलाओगे, किसके लिए निर्दयी हो जाओगे। क्योंकि इस संसार में एक छोटे से कीड़े से लेकर हाथी तक वो सभी एक ही परमात्मा के जीव हैं। तो दया हो तो सब पर समान भाव से दया। क्योंकि हर घट में, चाहे वो मानव का शरीर हो, चाहे पशु पक्षी का शरीर हो, उस शरीर के अंदर जो जीव बैठा हुआ है, वो जीव तो ईश्वर का ही अंश है, परमात्मा का ही जीव। ऐसा नहीं होता कि जो जीव मानव शरीर में बैठा हो उसका महत्व अधिक हो, जो पशु पक्षियों के घट में हो, शरीर में जीव हो, उसका महत्व कम है कि उसके साथ हम कुछ भी कर लें। उनकी हिंसा करें, उसे कत्ल करें, उन्हें मारे, चाहे बलि के नाम पर, चाहे खाने के लिए। देखिए, ये भी बड़ी समाज में कुप्रथा चली हुई है।
निरीह प्राणियों को, निर्दोष प्राणियों को कहीं बलि के नाम पे कत्ल कर दिया जाता है। खाने पीने के लिए प्रतिदिन हजारों लाखों प्राणियों को, बकरे मुर्गियों को मार दिया जाता है। ये तो हिंसा हो रही है, हिंसा हो रही है। अहिंसा तो है नहीं, धर्म तो अहिंसा को कहा गया, अहिंसा परम धर्म। तो धर्म तो नहीं हो रहा। जहां मासूम प्राणियों की हत्या हो रही है, ये तो बहुत बड़ा अधर्म है। और देखता हूं मैं, जब नवरात्रि का पर्व आता है, नवरात्रि का पर्व आता है तो माता के दरबार में हजारों बकरे और मुर्गे काट दिए जाते हैं। और लोग कहते हैं ये तो माता की मांग है, भगवान की मांग है। अरे भाई, भगवान भिखारी है क्या? भगवान भिखारी है कि हमसे मांगेगा? अरे ये सारा संसार किसने बनाया? किसने बनाया? भगवान ने बनाया। इस संसार में जो कुछ भी है भगवान का है। भगवान को जब जो चाहिए वो खुद ले लेगा, हमसे क्यों मांगेगा? लेकिन हम यही कहते हैं ये तो माता की मांग है, भगवान की मांग। माता, माँ कहते हैं, माँ, माँ, माँ का भाव क्या होता है? जननी मतलब जीवन देने वाली। माँ जीवन देने वाली होती है, किसी का जीवन देने वाली नहीं होती। माता का दरबार वो है, भगवान का दरबार वो है जहां मुर्दे को भी जीवन मिल जाए, मुर्दा भी जिंदा होकर खड़ा हो जाए तो भगवान का। और जहां जिंदा मुर्दा हो जाए, जहां जिंदा मुर्दा हो जाए उसको भगवान का द्वार नहीं कहते, उसे माता का दरबार नहीं कहते। जहां जिंदा मुर्दा हो जाए उसे कत्ल खाना कहते हैं, उसको बूचड़ खाना कहते हैं। तो आज मानव समाज इतना भटक चुका है कि धर्म के नाम पर यह धर्म किए जा रहा है और नाम देता है भगवान का। भगवान की मांग है। तो तुम्हारा भगवान भाई हमेशा बकरा और मुर्गा ही क्यों मांगता है? अरे मांगे तो कभी, चलो एक साल बकरा मांग लिया, एक साल मुर्गा मांग लिया, अगले साल भालू भी मांगे, कभी शेर भी मांगे, कभी चीता भी मांगे, कभी मगरमच्छ भी मांगे। तब तुम्हारी बलि प्रथा का हिसाब किताब हमें भी समझ में आए। और एक बात मैं सच कहता हूं, हृदय से कहता हूं, दिल से कहता हूं, मैं बलि प्रथा का विरोधी नहीं हूं। मैं बलि प्रथा का जबरदस्त समर्थक, जबरदस्त समर्थक। ये बलि प्रथा आज की नहीं है, प्राचीन काल की प्रथा है। हमें इस बलि प्रथा को समझना हो। बलि हमेशा शैतानों की चढ़ाई जाती है, मासूम प्राणियों की नहीं चढ़ाई। प्राचीन काल में जो राक्षस होते थे उनकी शैतानों की बलि चढ़ाई जाती थी। और हमारे जीवन में सबसे बड़े शैतान कौन है? शैतान किसे कहते? जो हमारा जीवन बर्बाद कर दे, जो हमारा जीवन दुभर कर दे, जीना दुभर कर दे, वो शैतान। वो शैतान कौन है? वो शैतान बाहर नहीं घूम रहे, वो शैतान हमारे मन के अंदर बैठे हुए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, राग, द्वेष, ये सारे शैतान हमारी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, हमारा जीना दुभर कर देते हैं, हमारी जिंदगी खराब कर देते हैं, बिगाड़ देते हैं। देखिए, त्रेता युग की बात है, रामायण में ऐसा कहा जाता है कि ऋषि मुनि जब यज्ञ हवन अनुष्ठान करते थे
ध्यान में बैठते थे तो राक्षस प्रवृत्ति के लोग उनके अनुष्ठान में, यज्ञ में विघ्न बाधा डालते थे। तो जब भी अनुष्ठान होता था, यज्ञ होता था, हवन होता था, तो ऐसा रामायण में उल्लेख है कि ऋषि मुनि राजा दशरथ से भगवान रामचंद्र जी को और लक्ष्मण जी को मतलब उनकी अनुमति से ले जाया करते थे, ताकि उनके रहते हुए यज्ञ हवन हो, ताकि कोई शैतान, कोई राक्षस यज्ञ में, हवन में, पूजा पाठ में विघ्न बाधा न डाल सके। तो जब ऋषि मुनि यज्ञ हवन करते थे, पूजा पाठ करते थे, तो भगवान राम और लक्ष्मण जी वहां पहरेदारी करते थे, और कोई शैतान, कोई राक्षस वहां विघ्न बाधा डालने का प्रयास करता था, तीर कमान से उसका सब उड़ा देते थे। इस तरह वो बलि चढ़ाते थे। तो बलि शैतानों की चढ़ाई है। आज के युग में, आज के समय में हमारा जीवन कौन बिगाड़ रहा है? हमें धर्म के मार्ग से कौन भटका रहा है? हमारे मन में बसे हुए शैतान। साहब कहते हैं, काम बिगाड़े भक्ति को, काम बिगाड़े भक्ति को, क्रोध बिगाड़े ज्ञान, लोभ बिगाड़े त्याग को, मोह बिगाड़े ध्यान। ये चार ऐसे शैतान हैं। ये जो काम बैठा है, काम वासना मन में है, ये हमारी भक्ति बर्बाद कर देती है। ये काम बहुत बड़ा शैतान है। वो हमें ईश्वर की भक्ति करने नहीं देता, हमें भटका देता है, हमारी भक्ति को खंडित कर देता है। तो उस शैतान को पहचानिए और पकड़िए उसकी गर्दन से, और काम का सर कलम करिए, तो ये बलि प्रथा सार्थक है। क्रोध बिगाड़े ज्ञान। क्रोध जो है, एक पल का क्रोध हमारे जिंदगी भर के ज्ञान का सत्यानाश कर देता है। हम कितने भी पढ़े हों, कितने भी लिखे हों, कितना भी ज्ञान अर्जित किए हों, एक पल का क्रोध हमारे सारे ज्ञान को पानी में डुबो देता है। तो ये क्रोध इतना खतरनाक शैतान है कि हमारे तमाम ज्ञान का नाश कर देता है। तो इस क्रोध रूपी शैतान को पहचानिए, उसकी गर्दन पकड़िए, उसका सर कलम करिए, तब ये बलि प्रथा सार्थक है। लोभ हमारे त्याग को बर्बाद करता है। लोभ बिगाड़े त्याग को, मोह बिगाड़े ध्यान। तो ये लोभ और मोह हमारे त्याग को और हमारे ध्यान को खंडित कर देते हैं। तो ये लोभ रूपी और मोह रूपी शैतान को पहचानिए, और जितने भी शैतान, जितने भी दुर्गुण, जितने भी विकार मन में, वो सब शैतान है जो हमें धर्म के मार्ग से भटकाते हैं। तो एक एक कर उन शैतानों को पकड़िए, उनका सर कलम करिए, उनका वध करिए, तब ये बलि प्रथा सार्थक है। किसी मासूम प्राणी को पकड़कर जबरदस्ती कहीं ले जाकर उसका सर कलम कर देना, ये बलि नहीं है भाई, ये तो हत्या है। साहब कहते हैं, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जीव मत मारो बापुरा, जीव मत मारो बापुरा, सब घट एक प्राण, जीव हत्या छूटे नहीं, कोटिन सुनो पुराण। जीव हत्या का पाप भयंकर होता, भयानक होता है। जीव हत्या भूल कर भी ना, जीव मत मारो बापुरा, सब घट एक है प्राण। सब घट में एक ही प्राण बसा हुआ है, एक ही परमात्मा का अंश वो जीव रूप में है। तुलसीदास जी ने कहा है ना, ईश्वर अंश जीवो विनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी। ये जो संसार में विचरण करने वाले जितने भी प्राणी हैं, वो सबके शरीर में ईश्वर का अंश जीव विद्यमान है, और हम उसका वध करते हैं। तो ईश्वर का अंश जीव सिर्फ इंसान के शरीर में नहीं, वो बकरे के शरीर में भी है,
वो मुर्गे के शरीर में भी, वो मछली के शरीर में भी। वो हर प्राणी के शरीर में। और ईश्वर के दरबार, भगवान के दरबार में भगवान का ही जीव बैठा है जिस शरीर में, तो भगवान के सामने उसके ही जीव के ऊपर हम प्रहार करते हैं, तो हमसे बड़ा पापी भला और कौन होगा? हमसे बड़ा धार्मिक भला कौन होगा? हमारे जैसे धार्मिक लोगों से तो फिर वो 10% जो नास्तिक है, अधार्मिक है, वो लोग कम से कम धर्म की आड़ में तो अधर्म नहीं करते। तो जीव मत मारो बापुरा, सब घट एक है प्राण। जीव हत्या छूटे नहीं, कोटि सुनो पुराण। सब घट में एक ही जीव बैठा होगा। इसलिए साहब कहते हैं दया करो, धर्म को पालो, जग से रहो उदासी, अपना सा जीव सबको जानो, तभी मिले अविनाशी। सबको समान रूप से समझो, जैसा मैं हूं वैसे सब है। और सिर्फ मानव मानव नहीं, जैसा मैं प्राणी हूं वैसी तमाम प्राणी है। कोई मुझे चोट पहुंचाए, मुझे पीड़ा होती है तो सबको होती है। कोई मुझे गाली दे, मेरा दिल दुखता है तो सबका दुखता है। कोई मेरा अपमान करे तो मुझे तकलीफ होती है तो सबको होती है। तो अपना जीव सबको जानो, तभी मिले अविनाशी। इसलिए साहब कहते हैं दया करो, धर्म को पालो। दया करना सीखो, धर्म का पालन करो। दया करो, धर्म को पालो। दया करना सीखो, धर्म का पालन करो। दया ही धर्म है। और अपना सा जीव सबको जानो, तभी मिले अविनाशी। अपने जैसा जीव सबको जानो, जैसा मैं हूं वैसे सब है। इस भाव से सब पर समान रूप से दया करोगे, तभी उस अविनाशी पुरुष के, उस परमात्मा के, उस भगवान के दर्शन होंगे। वो परमात्मा हमें मिलेगा, हमें प्राप्त होगा। तो हमें अपने धर्म के मर्म को पहचानना होगा, जानना होगा, समझना होगा। अन्यथा हम जीवन भर धर्म के नाम पर ही अधर्म करते रहेंगे और धीरे धीरे ये अनमोल मानव जीवन हमारे हाथ से निकल जाएगा। और महापुरुष कहते हैं, संत जन कहते हैं कि ये मानव जीवन दोबारा मिलता भी नहीं, ये बहुत दुर्लभ है। मानुष ऐसा जीरा मिले न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा तो बहुरी न लागे डार। मानव जीवन ऐसा है कि दोबारा हमें मिलेगा नहीं। फल पककर डाल से गिर जाए फिर कभी दोबारा वो डाल पे नहीं लगता। पक्का फल जो गिर पड़ा तो बहुरी न लागे डाल। डाल से टूटकर एक बार फल नीचे गिर गया, फिर वो चाहे आप कुछ भी कर लो दोबारा डाल पे नहीं लगेगा। ऐसा ये मानव जीवन है। ये अवसर हमें फिर कभी नहीं मिलेगा। तो इस मानव जीवन के महत्व को हमें समझना है। जब तक हम अपने इस दुर्लभ मानव जीवन के महत्व को नहीं समझेंगे, तब तक हम इस मानव जीवन का सार्थक उपयोग नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। और जब तक इस जीवन का सार्थक उपयोग नहीं करेंगे, हमारा जीवन सफल नहीं होगा। तो अपना जीवन सफल करना है तो अपने मानव जीवन के महत्व को समझना होगा, धर्म के मर्म को समझना होगा, तभी हमारा जीवन सफल होगा। तो हम सद्गुरु कबीर जैसे महान संत के, जो स्वयं सत्य पुरुष हैं, जिन्हें हम परमात्मा के रूप में देखते हैं, उनकी शरण में आए हैं
और उनकी शरण में आकर भी अगर हमने अपना जीवन सफल नहीं बनाया तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हम लोगों के लिए और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। तो कबीर पंथ में आए हैं तो जागिए, अपना विवेक जगाइए और अपना जीवन सफल बनाइए।